नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि इस धरती पर मौजूद लगभग हर जिंदा चीज उसके अंदर एक कॉमन इंस्ट्रक्शन मैनुअल छिपा हुआ है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के इसी ब्लूप्रिंट की, यानी डीएनए की। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। डीएनए, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये असल में ना हर जिंदा चीज के लिए एक तरह की हाउ टू गाइड है। मतलब यही वो मॉलिक्यूल है जो तय करता है कि कोई भी जीव कैसा दिखेगा, कैसे फंक्शन करेगा और असल में वो होगा क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये हर एक सेल के लिए एक अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन बुक है। लेकिन सवाल यह है कि हमने इस कमाल के कोड को समझा कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में हुई खोज नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरी साइंटिफिक जासूसी कहानी थी जो कई पीढ़ियों तक चली। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की साइंटिफिक रिले रेस थी जिसने जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठाया। तो चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1869 में, जब फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन नाम की एक चीज खोजी। पर दशकों तक ये एक पहेली ही बना रहा। फिर 1944 में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी ने साबित कर दिया कि जेनेटिक जानकारी डीएनए में होती है, प्रोटीन में नहीं। और फिर 1952 में हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी। तो आप देख रहे हैं कैसे हर खोज एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी, हमें उस आखिरी जवाब की तरफ ले जा रही थी। और फिर साल 1953 में आया वो यूरेका मोमेंट। वॉटसन और क्रिक ने रोज़लिंड फ्रैंकलिन के बेहद जरूरी काम की मदद से डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का खुलासा किया। और सुनिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत शेप नहीं था। नहीं, इस स्ट्रक्चर का असली जादू तो ये था कि इसने पहली बार दुनिया को समझाया कि डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है और खुद को कॉपी कैसे करता है। ये उस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा था। अब जरा सोचिए, उस खोज के ठीक 50 साल बाद 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मतलब साइंटिस्ट्स ने इंसानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के पूरे 3 अरब अक्षरों को पढ़ लिया था। अगर इसे कोई टाइप करने बैठता ना, तो इसे पढ़ने में ही दशकों लग जाते। जरा इस स्केल की कल्पना कीजिए। ये कुछ ऐसा था जैसे पहली बार पूरी इंसानियत के कोड को डिकोड कर लिया गया हो। तो इस कोड को समझने से आखिर बदला क्या? जवाब है सब कुछ। अब हम खोज की कहानी से आगे बढ़कर ये देखेंगे कि इसका हमारी असल दुनिया पर कितना जबरदस्त असर पड़ा है। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, इसने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोड कर क्या सकता है? इस जानकारी के साथ हम क्या-क्या करने में कामयाब हुए हैं? चलिए अब डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ हैरान कर देने वाले और पावरफुल इस्तेमाल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन की। अब हम थैलेसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जिससे परिवारों को तैयारी करने का वक्त मिल जाता है। और इससे भी आगे बढ़कर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अब कोई सपना नहीं, हकीकत है। मतलब ऐसी दवाइयां जो किसी के खास जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से बनाई जाती हैं ताकि वो ज्यादा असरदार हो। जीन थेरेपी से लेकर नए डीएनए वैक्सीन्स तक हेल्थ केयर में ये वाकई एक क्रांति है। फिर आता है फॉरेंसिक्स का नंबर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने तो जैसे जस्टिस सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और ये सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका इस्तेमाल पैटर्निटी टेस्ट के जरिए परिवारों को मिलाने में होता है और दशकों पुराने अनसुलझे मामलों को सुलझाकर उन परिवारों को सुकून देने में होता है जो सालों से जवाब का इंतजार कर रहे थे। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुकती। एग्रीकल्चर में डीएनए हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने की चुनौती में एक बड़ा मददगार साबित हो रहा है। जैसे बीटी कॉटन जैसी कीड़ों से लड़ने वाली फसलें बनाना। इसका मतलब है कम कीटनाशक और ज्यादा पैदावार। ठीक इसी तरह हम जानवरों की सेहत और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी बेहतर बना सकते हैं, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी मजबूत होती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। डीएनए हमें एक ही वक्त में 2 अलग-अलग दिशाओं में देखने की ताकत देता है। एक तरफ हम अपने लाखों साल पुराने अतीत में झांक सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज दुनिया भर में कहां-कहां घूमे। और वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य को डिजाइन कर सकते हैं, जीन्स को एडिट कर सकते हैं और जिंदगी को नए तरीकों से बना सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि डीएनए अब सिर्फ जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट भर नहीं रह गया है। नहीं, ये मॉडर्न साइंस का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। इसने हमारे आसपास की दुनिया को समझने और उसे बदलने का हमारा तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़ी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है।
जिंदगी ने ये कोड लिखा था, ठीक है, लेकिन अब इतिहास में पहली बार हमारे पास इसे फिर से लिखने की ताकत है। तो सोचिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की नैतिक और तकनीकी संभावनाएं क्या हैं? आगे क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।